जग्गू और गुड़िया शादी कर कर लौट आए थे। गौरी उन पर बहुत गुस्सा हो रही थी। जग्गू, तू इस गरीब चिड़िया के गरीब बेटे को यहाँ क्यों लेकर आया है? यहाँ से चले जा। जब भागकर शादी की, जब तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई, जो आ जाया। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ, समझे? जैसे भागकर शादी की है, कहीं और जाकर रहो। मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस गरीब चिड़िया की बेटी को यहाँ से लेकर जा, अभी के अभी निकल जग्गू। पापा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं गुड़िया से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। पापा, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। मम्मी और पापा। गौरी आंटी और कालू अंकल, आप हम दोनों को माफ़ कर दें, क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हम दोनों को माफ़ कर दें और अपना लें। ओए चुप कर जा गुड़िया की बच्ची। तूने ही तो मेरे बेटे को बिगाड़ा है। मेरा बेटा इतना सीधा था, किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता था। तेरे लिए इसने अपने माँ बाप तक को धोखा दे दिया। चुप कर जा गरीब चिड़िया। अरे गौरी, हमें गुड़िया को डांटने का कोई हक नहीं, जब हमारी औलाद ही खराब है। अगर ये खराब ना होता तो हमें आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। इसे कहो यहाँ से चला जाए, मेरी आंखों के सामने से। पापा प्लीज, आप तो ऐसा ना कहे। आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा आप मुझे गले लगा लोगे। एक गलती ही तो की है। गलती भी क्या की है? अब प्यार करके कोई गलती करता है क्या? शादी ही तो की है मैंने बस। गौरी और कालू तो बहुत गुस्से में थे। जग्गू और गुड़िया की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। कालू अंकल प्लीज हमें माफ कर दे। इस बार माफ कर दे प्लीज कालू अंकल। ओए गुड़िया की बच्ची, तुझे किसने हक दिया हमारे परिवार के बीच बोलने का? चुप कर जा, वरना यही थप्पड़ मारूंगी। आए बड़ी चलकर, एक तो मेरे बेटे को बिगाड़ के रख दिया है, ऊपर से देखो कैसे आंसू बहाकर दिखा रही है मुझे, कमजोर चिड़िया। गुड़िया, तुम हमारे घर के मामलों में मत बोलो बेटा। हम आपस में बात कर रहे हैं। तुम हमारे घर का हिस्सा नहीं हो। हमारे लिए तो जग्गू उस दिन ही मर गया था, जिस दिन घर से भागकर शादी की थी। नालायक है ये, एकदम नालायक। क्या कहा पापा? मैं आपके लिए मर चुका हूँ तो मेरा यहाँ क्या काम? गुड़िया, अब हम यहाँ एक पल नहीं ठहरेंगे। चलो हम चलते हैं। माँ, अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तुम अपना बेटा खो चुकी हो आज से। गुड़िया जग्गू को शांत करते हुए बोलती है। जग्गू, ऐसी बातें मत करो, गौरी आंटी के दिल पे जोर पड़ेगा। आप ऐसी बातें मत करो जग्गू जी, बिल्कुल भी मत करो। उधर जंगल में एक और पति पत्नी रहते थे, जिसका नाम था पिंकी और उसका पति। दरअसल पिंकी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त थी। पता है पति जी, जब से गुड़िया ने भागकर शादी की है ना, रानू तो बिल्कुल चुपचाप हो गई है, जैसे उसकी जिंदगी में तो कोई खुशी बची ही नहीं है बेचारी। अरे पिंकी, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल बेअक्ल हो गए हैं। आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते। दो परिवारों में दुश्मनी और हो गई है। अरे गौरी तो जब मर्जी चिड़िया को खूब सुना देती है। चिड़िया बेचारी कर भी क्या सकती है? एक तो गरीब, ऊपर से उसकी एक लौती बेटी का गम उसे सताया जा रहा है। हाँ पति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है चिड़िया बहुत रोती है, मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आता है, लेकिन गुड़िया ने चिड़िया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करा। गुड़िया तो मेरी नज़रों से बिल्कुल गिर चुकी है। आपको पता है, गुड़िया जब भागी थी ना, चिड़िया की इतनी तबीयत खराब हुई थी, बहुत ज़्यादा बेचारी। अरे पिंकी चुप करो, मैं तो उस गुड़िया का नाम तक नहीं लेना चाहता। अगर हमारी ऐसी औलाद होती तो मैं तो उसे अपने हाथों से ही मार देता। अच्छा हुआ भगवान ने हमें बिना औलाद के रखा है। अगर ऐसी औलाद देनी हो तो भगवान बिल्कुल मत दियो। हम तो बांझ ही ठीक है। चलो तुम अपना काम करो और मैं चलता हूँ। फिर रात हो जाती है और जैसे ही अगली सुबह होती है, गौरी जंगल में पानी पीने के लिए जा रही थी, जहाँ उसे लूसी दिखाई देती है। अरे गौरी कहाँ जा रही है? बड़ी जल्दबाजी में जा रही है। कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी है क्या? हमें भी देख ले, हम भी खड़े हैं। लूसी, आज मैं मजाक करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। तुझे क्या पता रात हमारे घर में क्या हुआ? तुझे पता है, वो कमजोर चिड़िया की बेटी गुड़िया मेरे जग्गू के साथ घर पर आई थी। मैंने तो उसे साफ साफ बोल दिया कि यहाँ से चली जा, तेरा इस घर में कोई काम नहीं है।
क्या सच में गुड़िया और चक्कू ने शादी कर ली? अरे कितने गंदे हैं दोनों बच्चे। उधर चिड़िया की इतनी हालत खराब रहती है, गुड़िया को दिन रात याद करती रहती है। और देखो कल मुही आ गई। अरे वो चिड़िया की बेटी गुड़िया है ना, बहुत ही खराब है। मुझे तो वो पहले से ही पसंद नहीं थी, मेरे बेटे को भी बिगाड़ कर रख दिया। आई बड़ी चलकर। मुझे तो जब जब उसे देखती हूँ बहुत गुस्सा आता है, और मेरे घर तक आ गई। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था देखकर। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। उधर चिड़िया का तो अभी भी बुरा ही हाल था। टुन्ना जी, न जाने क्यों आज मुझे गुड़िया की बहुत याद सता रही है। मैं उसे भूल कर भी भूल नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, मैं नहीं भूल पा रही। राणो, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारी बेटी एक बहुत बेकार लड़की थी। भगवान ने हमें ऐसी औलाद दी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। देनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ टुन्ना जी, वैसे तो हमें ऐसी औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है। क्या करूँ, लाख समझाने के बाद भी मेरा गुड़िया से दिल हट ही नहीं रहा है। अरे मैं जानता हूँ राणो, तुम उसके लिए कितना करती थी। दिन रात सोती भी नहीं थी। जब वो छोटी थी कितना तंग करती थी तुम्हें, लेकिन मजाल है कि तुमने कभी उस पर गुस्सा किया हो। टुन्ना जी, फिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? आप बताएं, क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि गुड़िया ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अरे मैं तो गौरी के पैर पड़ लेती। राणो, अब पीछे की बात करने से कोई फायदा नहीं है। उस गुड़िया के बारे में बात मत करो। अपने आप को भी दुखी करती हो और मुझे भी गुस्सा दिला देती हो। जाने दो उसे, जाने दो। उधर गुड़िया तो फिर से लौट कर आ गई थी गौरी के पास बात करने के लिए। ओए कल मुही, फिर से आ गई यहाँ पर। तुझे बोला था ना यहाँ पे घर के आसपास दिखाई मत दियो, लेकिन नहीं, नास पीटी कहीं की फिर से आ गई। करम जली, मेरे बेटे को तो ले ही गई। गौरी आंटी, आप जग्गू को अपना ले प्लीज़। जग्गू बहुत उदास है, पता है वो दिन रात आपको ही याद करता रहता था, तभी तो हम आपके पास आए। मैं अपनी माँ तक के पास नहीं गई हूँ गौरी आंटी। अरे तो यहाँ से चली जाना, यहाँ पे क्यों आ रही है बार बार मुँह मारने के लिए? अरे अपनी माँ के पास जा, समझी, और मेरे बेटे को छोड़ दे। तुझसे हाथ जोड़कर विनती है। आई बड़ी चलकर मेरे घर में कलेश फैलाने वाली, मेरे लौते लड़के को अपना बना लिया। गौरी आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर उसने अपने माँ बाप छोड़े हैं तो मैंने भी तो छोड़े हैं। मैं भी तो जग्गू से इतना ही प्यार करती हूँ जितना जग्गू मुझसे करता है। मेरी माँ का भी यही हाल हो रहा होगा, आपको पता है। उधर कालू जंगल गया था। जंगल में उसे पिंकी दिख जाती है। अरे अरे क्या बात है कालू भाई, आज तो सुबह ही सुबह जंगल आ गए, वरना तो आपकी तो सुबह 10 बजे होती है। आज सुबह ही सुबह कैसे आ गए? और आज तो आप उदास दिख रहे हैं, कुछ खुशी भी नहीं दिख रही है चेहरे पे। सब ठीक तो है ना कालू भाई? अब बोलिए ज़रा। पिंकी, तुमसे अब क्या ही छुपाना। कल जग्गू और गुड़िया आए थे, दोनों ने शादी कर ली और हमारे घर माफ़ी मांगने आए थे। लेकिन मैं तो बहुत गुस्सा हुआ और गौरी भी बहुत गुस्सा हुई। दोनों के दोनों अपनी गलती मान रहे थे, लेकिन हमारा दिल नहीं किया कि हम उसे अपना ले। गौरी ने तो बहुत कुछ सुनाया। अरे कालू भाई, उन नालायकों से ये पूछना था ना, पहले तो तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अब यहाँ क्या करने आए हो? दोनों के दो दो थप्पड़ लगाने थे। उधर चिड़िया की हालत भी कितनी खराब है। गुड़िया कितनी नालायक औलाद है, ऐसी औलाद होने से पहले तो मर जाए वो। आई बड़ी, फिर तुमने क्या किया उन दोनों के साथ? हमने उन्हें जाने के लिए कह दिया, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा था। गौरी ने गुड़िया को बहुत सुनाया, गुड़िया रो भी रही थी। तुम्हें तो पता ही है गौरी की आदत, गौरी कैसी है। अभी गौरी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो गुस्सा हूँ ना। चलो मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू वहाँ से जाता है तो चिड़िया जंगल में होती है। चिड़िया को जंगल में उसकी दोस्त मिलती है, गुलाबो। अरे गुलाबो बहन, जहाँ भी जाती हूँ ना, ऐसा लगता है सब मुझे काटने को दौड़ रहा है। गुड़िया के बिना तो जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो। पता नहीं, मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ गुड़िया को। अरे चिड़िया, सबर कर सबर कर, शुक्र कर तेरी औलाद ऐसी निकली है। तेरा पति तो अच्छा है ना। ऐसी औलाद होने से पहले तो मर जाए। उसने पीछे पलट तक कर नहीं देखा तुझे कि तू मर गई है जिंदा है। अरे काहे की औलाद, और तू उसके गम में काहे को मरी जा रही है। गुलाबो चिड़िया को बहुत समझाती है, लेकिन चिड़िया की समझ में तो कुछ नहीं आता। वो तो सिर्फ गुड़िया 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 के ही बारे में सोचती है।
हाँ गुलाबो, बात तो आपकी एकदम सही है। उसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। उसे सोचना तो चाहिए था मेरी माँ कैसे रहेगी मेरे बिना। मुझे टुन्ना जी ने कितना समझाया, लेकिन ये दिल है कि मानता ही नहीं। बताओ। अरे एक माँ का दिल होता ही ऐसा है, लेकिन ये औलाद इतनी निकम्मी हो गई है, ये कभी समझती ही नहीं है। चलो मैं अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है जंगल में आए हुए। और तू चिड़िया की बच्ची अपना ख्याल रख, कमज़ोर हो चुकी है तू। अपने आप को मारना चाहती है क्या? अरे तेरा पति है, उसके लिए जी सोच। तेरी भगवान ने बेटी ली थी और ले ली वापस। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुन्ना जी बस थोड़ी देर के लिए जंगल चली गई थी ताकि मन हल्का हो जाए। वहाँ गुलाबो मिली। गुलाबो से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं मेरी ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे रुक ही गई है। राणो, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। टुन्ना चिड़ा उससे बहुत प्यार करता था। राणो तो जैसे उसकी जान थी। मुझे पता है टुन्ना जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मुझे कभी धोखा भी नहीं देंगे। वो तो गुड़िया थी जो मुझे रोता हुआ छोड़ गई। आप तो मेरी आंख में कभी आंसू तक नहीं आने देते। भूल जाऊंगी मैं उसे। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम गुड़िया को भूल जाएं, वरना तो हमारे जख्म हरे रहेंगे। हम आगे आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। राणो चलो ठीक है टुन्ना जी, आपको कहीं जाना है तो चले जाएं। मुझे तो अब थोड़ी सी सोच रही हूँ आराम कर लूँ। सुबह से इधर उधर घूम रही हूँ ना, तो थक गई है। और आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी टुन्ना जी। ठीक है मेरी प्यारी राणो, ठीक है। चलो मैं कहीं घूम आता हूँ थोड़ी देर, मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा और तुम थोड़ा सा आराम कर लो। और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें, समझी? उधर लूसी कबूतर से सब कुछ बता रही थी जो उसे गौरी बता कर गई थी। अरे आपको पता है, चिड़िया की बेटी वो क्या है, उसका नाम गुड़िया और चग्गू वापस लौट आए हैं, गौरी ने बताया। क्या वो दोनों बेशरम यहाँ पर क्या करने आए हैं? अपने माँ पापा को पहले तो धोखा दे दिया और अब यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ से दफा हो जाए। गौरी ने क्या किया? क्या उनको घर में रख लिया या भगा दिया? उनको भगा ही देना चाहिए था दोनों नालायकों को। अजी गौरी ने तो उनको रात को ही भगा दिया। गौरी ने तो गुड़िया को इतना सुनाया कि वो बहुत रोई। पर हाँ, मुझे थोड़ा तरस भी आया। है तो हमारी ही बच्ची ना जंगल की, है ना? अरे काय की हमारी बच्ची जो अपनी माँ को तड़पते बिलखते छोड़ गई हो। तुमने चिड़िया का हाल देखा है? जब से वो गई है गुड़िया की बच्ची, चिड़िया ने ठीक से खाना तक नहीं खाया। कितनी कमजोर हो गई है, दिन रात सिर्फ रोती ही रहती है बेचारी। हाँ कबूतर जी, बात तो आपकी एकदम ठीक है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अरे वो चिड़िया है और चिड़िया की बेटी ऐसे निकलेगी, सोचा तो किसी ने ना था। जग्गू तो थोड़ा था बिगड़ा, लेकिन गुड़िया तो ना थी। अरे उस गुड़िया का मेरे सामने नाम मत लो लूसी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब मैं उसका नाम सुनता हूँ मुझे चिड़िया का ख्याल आता है। बेचारी ने अपना क्या हाल कर लिया है, रो रो के परेशान हो गई है। तुम उसका नाम भी मत लो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। उधर चिड़िया बेचारी अकेली बैठी थी। अकेली क्या बैठी थी, वो तो हमेशा गुड़िया को ही याद करती रहती थी। इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए फिर से जंगल में चली जाती है। उसका दिल बहुत उदास था। तभी उसे गुलाबो मिलती है। अरे गुलाबो बहन, आप यहाँ? आपका घर तो उधर की साइड है, आप यहाँ क्या कर रही थी? काफ़ी देर हो गई है, अभी तो हम मिले थे, आप दोबारा से आ गई। सब ठीक तो है ना? और इस तरीके से बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ क्या देख रही है? कोई बात है क्या? चिड़िया देख, मैं तुझे एक बात समझाती हूँ, तू रोइयो तो बिल्कुल भी मत। देख वो गुड़िया है ना और चग्गू, वो वापस आ गए हैं। कल रात मुझे अभी पता चला है, गौरी ने गुड़िया को बहुत सुनाया। गुड़िया बहुत रो रही थी, लेकिन उसने चग्गू और गुड़िया को बाहर निकाल दिया। उसने अपनाया ही नहीं दोनों को, दोनों से कह दिया कहीं और जाकर मर जाओ। चिड़िया की आंखों से तो जैसे आंसू निकलने लगते हैं और बोलती है, क्या गुलाबो बहन, आप बिल्कुल सच बोल रही हैं क्या? मेरी गुड़िया वापस आ गई। वैसे वो ठीक तो है ना? पता है आंखें तरस गई हैं गुड़िया को देखने के लिए। मैं सोच रही हूँ एक बार किसी तरीके से मैं गुड़िया को देख लूँ, वो ठीक है या नहीं। क्या राणो, तू भी ना पागल है? तुझे उसने इतना तंग किया कि तेरे मुंह पे कालस पोत के चली गई, फिर भी तू उसी की साइड ले रही है। अरे मरे या जिंदा रहे, तुझे क्या लेना? जब उसने तेरे बारे में नहीं सोचा तो तू उसके बारे में क्यों सोच रही है? और हाँ,
बाकी तेरी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुझे समझा ही सकती हूँ। देख, मत मिल उस गुड़िया की बच्ची से तो बिल्कुल। लेकिन राणो कहाँ मानने वाली थी। वो जल्दी जल्दी जाती है गौरी के पास। गौरी बहन, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी? एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलने दो। मेरी आंखें तरस गई हैं मेरी बेटी से मिलने के लिए। प्लीज़ गौरी, एक बार मिलवा दो। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे अभी अभी पता चला है वो कल रात आई थी। हाँ, कल रात आई तो थी जग्गू के साथ। मैंने अपने बेटे को और तेरी बेटी को घर से निकाल दिया। बड़े रो रहे थे दोनों के दोनों। जब भागने से पहले तो सोचा नहीं, अब आए हैं। हाँ, आए बड़े। मैं क्यों रखूँ उन्हें अपने घर पे? मुझे क्या लेना? और वैसे भी तेरी बेटी से तो मुझे बिल्कुल ही सख्त नफरत है। और तू भी मेरे घर से निकल जा, समझी? गौरी बहन, प्लीज़ ये तो बता दे कि मेरी बेटी है कहाँ? मैं उससे मिल आऊँगी। देखो, इतना भी जुल्म मत करो। तुम मेरी हालत देखो। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी ये बेटी से। मेरी एक लौती बेटी है। बता दो वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो सही तो लग रही थी ना? पक्का बता दो प्लीज़। ओए कमज़ोर चिड़िया, यहाँ से चली जा। मैंने तेरी बेटी का ठेका लिया है क्या? मर रही होगी कहीं। मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द मर जाए ताकि मेरा बेटा आज़ाद हो जाए। आई बड़ी, हाँ, मेरे बेटे को लेकर खा गई। आई बड़ी, मुझे मेरे बेटे की कितनी याद आती है, तुझे पता भी है। पर मैं किसको दिखाऊं? तू तो रो धो के दिखा देती है सबको। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी ने तो बताया नहीं कि वो गुड़िया है कहाँ। लेकिन गुड़िया तो उसके घर के आसपास ही थी, पर उसने चिड़िया को बिल्कुल नहीं बताया। तेरी माँ आई थी यहाँ पर, उसको बोल दियो यहाँ पर ना आए, तेरे बारे में पूछ रही थी। अपनी माँ का नाम सुनकर गुड़िया रोने लगती है और गौरी से पूछती है, क्या क्या? गौरी आंटी माँ आई थी? क्या पूछ रही थी मेरे बारे में? मेरी माँ ठीक तो है ना? मैंने कब से अपनी माँ को नहीं देखा है। हाँ तो देख लेना, किसने मना किया है? चली जा अपने घर, कल मुँह ही कहेंगी। नास बेटी, एक तो घर से भागकर शादी कर ली, ऊपर से देखो बेशरम बन के कैसी बातें कर रही है। तुझे अपनी माँ की जरा भी फिक्र होती तो तू भागकर शादी करती क्या कल मुँह ही? गौरी आंटी, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। प्यार होती ही ऐसी चीज़ है कि हर कुछ चीज़ ठुकराने पे मजबूर हो जाता है इंसान। अब मैं माफ़ी भी मांगूँ तो कैसे मांगूँ अपनी माँ से? मुझसे तो माफ़ी भी नहीं मांगती। अरे जैसे तू माफ़ी मांगेगी और वो तुझे माफ़ कर देगी, तेरे तो चपट लगाएगी। वो ऐसी ही पूछ रही थी, कहीं तुझे कूटने पूटने को ना पूछ रही हो। अब चल तू यहाँ से जा, और बार बार यहाँ क्यों आ जाती है? तेरे बाप का घर है क्या ये? गौरी आंटी, अगर आज के बाद मेरी मम्मा आपसे मिले तो आप उनसे ये कह दीजिएगा कि मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ। प्लीज़ उन्हें ये बात बता देना, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। उधर चिड़िया टुन्ना के सामने रो रही थी। टुन्ना जी, आपको पता है कल रात गुड़िया और जग्गू आए थे गौरी के घर। गौरी ने उन्हें धक्के मार कर निकाल दिया। क्या वो बेशरम लड़की जंगल में फिर आ गई? अरे अच्छा तो किया, गौरी ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो धक्कों के साथ साथ उसके थप्पड़ भी बजा देता। टुन्ना जी बस करें, मेरी बेटी को ज़्यादा ना कहें, मुझसे सुना नहीं जा रहा है। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए तरस गई हूँ। मुझे बस अपनी बेटी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे चाहिए। राणो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जो हो ही नहीं सकता वो मैं तुम्हें कैसे कर दूं? मैं गुड़िया से नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। उसने मेरी पत्नी को इतना रुलाया है, बहुत ज़्यादा। टुन्ना जी, अगर गुड़िया नहीं आई तो मैं मर जाऊंगी। बस मुझे गुड़िया चाहिए तो चाहिए, आप ही ला कर देंगे, समझे? टुन्ना चिड़िया को बहुत समझाता है, लेकिन चिड़िया भी कहाँ समझने वाली थी। वो अपने हाथों मजबूर जो थी। राणो, तुम अभी उस लड़की को देखना चाहती हो जिसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा और तुम्हारी हालत क्या से क्या कर दी? ये तो देखो। पति जी, जब चिड़िया को पता चलेगा गुड़िया के बारे में कि गुड़िया लौट आई है तो चिड़िया क्या करेगी? मैं तो यही सोच के तंग हूँ। बेचारी चिड़िया, उसका तो बुरा हाल है। क्या हमें उसकी बेटी को उससे मिलवा देना चाहिए? क्या वो खुश हो जाएगी? आप भी तो कुछ बता सकते हैं ना टुन्ना जी, अपनी राय तो दे ज़रा। अरे ऐसी कमबख्त औलाद के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। मुझे तो ये समझ नहीं आता, रोज रोज तुम गुड़िया का टॉपिक लेकर ही क्यों बैठती हो? तुम्हें पता है ना मुझे कितनी नफरत है उस लड़की से।
जब मैंने बोल दिया है कि मेरे सामने उसकी बातें मत किया करो, फिर भी रोज लेकर बैठ जाती हो। तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है क्या वो? अरे नहीं नहीं टुन्ना जी, आप गुस्सा मत करो। आज के बाद मैं उसकी बातें बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे तो ये सब पता है, लूसी ने बताया और आपने भी तो बताया, आपको कालू ने बताया था। पता है पूरे जंगल में ये बात सबको पता चल गई है। मुझे तो लगता है कि ये वाली बात चिड़िया को भी पता ही चल गई होगी, छुपेगी कहाँ से। हाँ, अगर चिड़िया को पता चल गई होगी ये बात, तो चिड़िया तो पागल ही हो गई होगी अपनी बेटी से मिलने के लिए। वो तो अपनी बेटी के प्यार में पागल है एकदम। बेवकूफ़ औरत, ये नहीं है कि उसे भूल जाए। बताओ क्या कर सकते हैं, एक माँ का दिल है, हम क्या ही बोले। माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, उसकी जगह कोई नहीं। गौरी तो फिर से उन दोनों को सुना रही थी। अरे वे नाच पीटे, हमारे घर से निकल जाओ। कितनी बार बोलूं तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आखिरी बार बोल रही हूँ, आज के बाद इस दहलीज में चढ़ मत जाइए तो गुड़िया की बच्ची मेरे जग्गू के साथ। गौरी बस कर जाओ, बस कर जाओ। कितना सुनाओगी तुम इन दोनों को? कल से तुम सुना ही रही हो। बस करो, अब मत सुनाओ इन्हें। और जग्गू और गुड़िया, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। जब हमारा गुस्सा शांत होगा तब आना। पापा, मैं और गुड़िया यही बोलने आए थे आपसे। आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे। हमने दूसरे जंगल में अपना घोंसला बना लिया है और अब हम वहीं रहेंगे। हम कभी भी वापस यहाँ नहीं आएंगे इस जंगल में। बस आप ये बात गुड़िया की माँ तक पहुँचा देना कि गुड़िया ठीक है। प्लीज़ कालू अंकल, आप ये बात मेरी माँ तक पहुँचा देना कि मैं एकदम ठीक हूँ और जग्गू के साथ बहुत खुश हूँ। और दोस्तों, आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।